इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मोहाली में भगत कबीर के जीवन और शिक्षाओं पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। कार्यक्रम में संत कबीर के संदेशों और उनके सामाजिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। ने अध्यात्म की जो शिक्षा दी थी, उसको आत्मसात करने वाले संत और उनके अनुयायी आप सबकी यहां उपस्थिति और यहां की आध्यात्मिक जो तरंगे बह रही हैं, साथियों, इसमें असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आप सब अध्यात्म पुरुषों को नमन भी करता हूं। साथ ही आज इस सेमिनार का यहां आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूं। साथियों, कहने को तो यह एक सेमिनार है, सेमिनार के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, लेकिन जहां संतों की वाणी, जहां संतों की वाणियां गूंजती हों, साथियों, वह सत्संग ही होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों, वो सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी, जिन्हां दा एक एक शब्द समाज नूं प्रेरणा देंदा है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिल। खबर सोनीपत से है, जहां हरियाणा में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार सहित कई वरिष्ठ नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में मजबूती से जुटाने का आह्वान किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोनीपत जिले में सोनीपत निगम का जो चुनाव है, इसमें मेयर का चुनाव है और 22 पार्षदों का चुनाव है। उसको लेके हम आज सभी जो मेयर पद के आवेदन करता हैं, उन सब से बातचीत करेंगे। और जो 22 वार्डों में अलग अलग जो पार्षद चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन तमाम सभी से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता का सबका हक है कि वो चुनाव लड़ना चाहे, अपनी इच्छा जाहिर करें। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा जाहिर करी है, उन सब के नाम पर हम चर्चा करेंगे और सबसे बातचीत करेंगे और फिर सर्वसम्मति से एक नाम का फैसला लेते हुए हम ये निगम सोनीपत का चुनाव 22 के 22 वार्डों का और मेयर भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल पर जीत का है, इस प्रकार की योजना रचना के लिए आज बैठक बुलाई। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा में अनाज मंडियों की व्यवस्थाओं को लेकर मंत्री श्याम सिंह राणा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसी प्रकार की कमी नहीं है और उठान प्रक्रिया पहले की तरह सुचारू रूप से जारी है। राणा के अनुसार अनाज रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है और बारदाने की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई खामी नहीं है। ये उत्तरी हरियाणा में तो कुछ था, थोड़ा जहाँ ज्यादा लोड है। इस साइड में दक्षिणी हरियाणा जो है, इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा लंबी चौड़ी समस्या नहीं सामने। यहाँ तो रूटीन में काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लिफ्टिंग आज सुधार हुआ उसका,
और पहले से ही मतलब मंडियों में भी जगह की कोई दिक्कत नहीं है, बारदाना पूरा है। और सरकार के जो अधिकारी हैं वो भी काम पे लगे हैं, आड़तियों में कोई समस्या नहीं, किसानों की कोई समस्या नहीं है। जो सरकार के नियम उसके मुताबिक सारा काम ठीक। हरियाणा के रोहतक में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में पार्टी नेताओं पर यह दूसरी छापेमारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को दोषी साबित नहीं कर पाई हैं। पिछले 3 दिन में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यह दूसरी रेड है। आज संजीव अरोड़ा जी के यहां पर ईडी ने रेड की है। हम ये पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हमारे पंजाब के नेताओं पे 3 दिन में ये दूसरी रेड है। इससे पहले सैकड़ों रेड आम आदमी पार्टी के नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई डाल चुके हैं। मोदी जी देश को ये तो बताएं कि उन रेड के अंदर कितना पैसा बरामद हुआ, कितना काला धन उनको मिला, कितनी प्रॉपर्टी मिली, क्या मिला। उन रेड में कुछ मिलना भी तो चाहिए। एजेंसी के ऊपर खर्चा होता है, एजेंसी के अधिकारियों के ऊपर खर्चा होता है, रेड डालने पे खर्चा होता है, और ये सारा लोगों के टैक्स का पैसा है। क्या एजेंसियों को, लोगों के टैक्स के पैसे को आप अपनी पॉलिटिकल दुश्मनी के लिए बर्बाद कर रहे हैं? ईडी और सीबीआई का एक केस कोर्ट में नहीं टिकता। कोई आज तक हम आम आदमी पार्टी के नेता को गुनहगार साबित नहीं कर पाई है। किसी के यहां से 1 रुपया काला धन आज तक बरामद नहीं कर पाई है। तो इसका मतलब कि अब तो ये लोकतंत्र में होने का दिखावा भी नहीं करते, कोई लिहाज नहीं लोकतंत्र का। कोई उसको पहले तो एक दिखावा तो करते थे, नीचे नीचे तो चलाते थे तानाशाही, पर दिखावा तो करते थे। अब तो इन्होंने खुलेआम तानाशाही चलाना शुरू कर दिया है। खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में मंत्री श्रुति चौधरी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि विशाल जनसभा मातृ शक्ति की ताकत और इस पहल को मिल रहे जन समर्थन का प्रतीक है। ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक समय है जो हम विटनेस कर रहे हैं हिस्ट्री में। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, एक पर्व के रूप में इतना जन समूह हमारे मातृशक्ति का उमड़ा है, और ये दर्शाता है कि कितना स्वागत इसका जमीन पर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। जहाँ पे विमेन लेड डेवलपमेंट, जहाँ पे पंचायतों में तो ऑलरेडी 50% था और लोकल बॉडीज में, और अब जाकर जहाँ पे हमारे देश का नेतृत्व 33% के द्वारा विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारी मातृशक्ति करेगी। तो एक ये जो विकसित से विकसित देश हैं, देशों में भी ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में, और यहाँ पर ये किया गया है, किया जा रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम होने जा रहा है हमारे देश में। खबर नूह से है, जहां हरियाणा में उपायुक्त अखिल पिलानी ने भारत सरकार के जनगणना 2027 कार्यक्रम के तहत घरों की सूचीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस चरण में प्रत्येक घर की गणना कर विस्तृत आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि जनगणना को अधिक पारदर्शी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए स्वयं गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। नमस्कार, मैं उपायुक्त नूह अखिल पिलानी आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। जो जनगणना 2027 का कार्यक्रम है सरकार का, उसकी जो हाउस होल्ड लिस्टिंग के लिए जो मकानों की जो गणना होनी है, उसकी पहल में सेल्फ इन्यूमरेशन, जिसमें हम घर बैठे ही अपने घर की डिटेल दे सकते हैं। उसमें कुल 30 से 32 सवाल है, 5 से 7 मिनट का समय लगता है, जिसमें लोग खुद घर बैठे फोन पर अपने जो सेल्फ इन्यूमरेशन इसको बोलेंगे, इस फॉर्म को भरा जा सकता है। और ये आज से लेके अगले 15 दिन तक सेल्फ इन्यूमरेशन, और 1 मई से लेके जो घर घर जाकर जो इन्यूमरेशन की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाएंगी, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो वो 1 मई से शुरू होगा। और अभी सेल्फ इन्यूमरेशन जो खुद घर बैठ के लोग कर सकते हैं, वो 16 तारीख से 30 अप्रैल तक ये खुद घर बैठे फोन के माध्यम से रजिस्टर कर सकते हैं। इसी का जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, उसकी एक शॉर्ट वीडियो है और इन्फोग्राफिक है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से सर्कुलेट किया गया है। और सभी मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा जो नूह के हैं कि ये सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म खुद ही भरिए, ताकि आप आराम से सही डिटेल भर पाएं और जो हमारा सही डेटा है।
खबर झज्जर से है, जहां हरियाणा में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ पार्टी द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का स्वागत किया है। उन्होंने इसे जरूरी कदम बताते हुए कहा कि इससे पार्टी की एकता और मनोबल मजबूत होगा। वत्स ने कहा कि संगठन में अनुशासन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं हाईकमान का और हमारे CLP नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, वी प्रसाद जी का, राव नंदन जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये जो फैसला देर से जरूर आया, पर एक आम कांग्रेस के वर्कर का इससे हौसला बढ़ेगा। तो ये बहुत अच्छा ये फैसला पार्टी के हित के। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में छात्रों और जेजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन से तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिससे माहौल अराजक हो गया। जेजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला की मौजूदगी में छात्र कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। यानी अब वो मेरे और आपके ढूंढे नहीं, पुलिस के ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, इतना दम नहीं होंगे कहीं ना कहीं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए आज जो फैसला आपकी कमेटी ने किया है, ये फैसला तो है कि 27 को मैं और मेरे साथी पूरे प्रदेश की इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर फिर आएंगे और फिर इससे आकर के सवाल पूछेंगे। एक बात की मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कान खोल करके वीसी सुन ले और अपने जहन में डाल ले, ये यूनिवर्सिटी हमारी है, उसके बाप की नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, ना आरएसएस की है। अगर यहां पर आज के कार्यक्रम के बाद मेरे किसी साथी पर इनजस्टिस हुआ या जिन लोगों ने आज तेरे खिलाफ आवाज उठाने के अंदर यहां पर हमारा या आमतौर पर साधारण तौर पर साथ दिया है, अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो फिर हम 27 तक का भी इंतजार नहीं करेंगे। इस बात से सहमत हो कि नहीं? तो आर पार की अगर सीधी टक्कर हमारे से लेना चाहता है तो तेरी इच्छा है, और हमारे से संवाद करना चाहता है, बात करना चाहता है, छात्र हितों के मुद्दों पर एक एग्रीमेंट पे आना चाहते हो। हम छात्रों की आवाज करने आए, कोई राजनीति करने यहाँ यूनिवर्सिटियों में नहीं है, और छात्रों के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। यही वो ठिकाना है जहां से हमने चुनाव को बहाल कराया था। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।